कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बेटी का शादी कर दिया जाता है, ब्याह कर दिया जाता है, बेटी अपने ससुराल में रहने लगता है, उसके बाद उसके मायके वालों के द्वारा ये बोला जाता है कि अब यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या कानूनन ये बात सही है? इसी टॉपिक को आज मैं क्लियर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जब कभी बेटी का ब्याह कर दिया जाता है, ब्याह करने के बाद बेटी ससुराल में रहने लगती है, फिर यदि वो मायके का भी प्रॉपर्टी लेना चाहती है तो मायके वालों के द्वारा अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि तुमको मैंने ब्याह करके दूसरे घर भेज दिया, अब वो घर तुम्हारा है, अब यहाँ के प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। ये कहां तक जायज है? इस कंसेप्ट को, इस पॉइंट को मैं थोड़ा क्लियर करूं कि जहां तक पूर्वजों की संपत्ति का बात है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जब कोई बच्चा जन्म लेता है फैमिली में, तो उसी समय से उसका अधिकार उसमें हो जाता है। चूंकि बेटी भी उसी परिवार की हिस्सा है, मतलब ये नहीं है कि बेटी का ब्याह हो गया तो उस परिवार की वो हिस्सा नहीं रही, उस परिवार की ही वो हिस्सा अभी भी है। बेटी ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद यदि वो चाहती है कि मेरा जो मायके में पूर्वजों के संपत्ति है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो हिस्सा लेने का अधिकारी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है ये कहता है कि कोई भी बेटी, चाहे कुंवारी हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे विधवा हो, चाहे डिवोर्सी हो, वो यदि चाहती है कि मैं मायके की संपत्ति में अपना हिस्सा लूं, वो हिस्सा अपना लेना चाहती है, तो वो हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। जब कभी कोई लड़की विधवा हो जाती है तो विधवा होने के बाद उसको इतना भी अधिकार है कि वह मायके में जैसे बेटा रहता है उसी तरीके से मायके में जाके वो रह भी सकती है, वहाँ पर कोई उसको रोक नहीं सकता है। या कोई बेटी यदि तलाकशुदा है, शादी होने के बाद उसका डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स के भी स्थिति में उसको अधिकार है कि वो मायके जाके और वहाँ पे वो रह सकती है। उसे कोई भी रहने से वहाँ नहीं रोक सकता, वंचित नहीं कर सकता है। जिस तरीके से बेटे रहता है उसी तरीके से बेटी का भी उस घर में पूरा हक है, वहाँ रहने का, वहाँ खाने का, वहाँ के परिवेश में, समाज में जिस तरीके से बेटा रहता है उस तरीके से वहाँ पे उसका भी परवरिश होगा। तो कंसेप्ट क्लियर है कि यदि बेटी है तो बेटी चाहे शादीशुदा है फिर भी उस फैमिली का वो हिस्सा है, उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। बेटी विधवा हो गया हो फिर भी वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का, वहाँ रहने का अधिकारी है। तलाकशुदा है फिर भी रहने का अधिकारी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है वो ये कहता है, बेटी को इस प्रकार का राइट दिया गया है। कोई भाई अपने बहन को, कोई बाप अपने बेटी को इस अधिकार से कभी भी वंचित नहीं कर सकता है। यदि वो फोर्सफुली वंचित करेगा तो कानून उसको अधिकार देगा इस पे रहने का, वहाँ पे परवरिश करने का, उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। फ्रेंड्स, कैसा लगा जानकारी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करना, रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।